ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त 2026 को उदित हो रहे हैं। तो बृहस्पति के उदय होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा? आने वाले 80 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, और जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, उसके पीछे का क्या कारण है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति विगत 14 जुलाई 2026 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जो कि अब 12 अगस्त 2026 को ये उदित अवस्था में आएंगे, यानी कि अपनी पावरफुल अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, अपने संपूर्ण प्रभाव को ये दे पाएंगे। ठीक है। साथ ही सामान्यतः अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति 28 से 30 दिनों तक अस्तगत अवस्था में रहते हैं। वर्तमान समय में बृहस्पति का जो गोचर है, ये कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, अपनी उच्चस्थ राशि से गोचर कर रहे हैं, और अब 31 अक्टूबर 2026 तक ये उच्च अवस्था में और उदित अवस्था में, मार्गीय अवस्था में गोचर करने वाले रहेंगे। तो देखिए, आने वाले जो 80 दिन हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हालांकि आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ये योग कारक प्लेनेट नहीं माने जाते। ठीक है। लेकिन परिस्थितियां, क्योंकि बृहस्पति का जो प्रभाव है, ये सुखता प्रदान करने का काम करते हैं। इन्हें नैतिकता, किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही समृद्धि, इसके साथ स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। साथ ही ये बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह उदित अवस्था में आ रहे हैं तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, बृहस्पति की अगर बात करें तो ये आपके तीसरे भाव, जो कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, आपके साहस, पराक्रम, क्रिएटिविटी और इसके साथ छोटे भाई बहनों का होता है। और 12th हाउस, जो कि आपके खर्चे का, मोक्ष, हॉस्पिटल्स, विदेश यात्रा, विदेश, इन सभी चीजों का होता है। ठीक है। तो ये तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर 7th हाउस से गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह समय ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ये 7th भाव में उदित हो रहे हैं, तो जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ सामने से ऑफर्स आ सकते हैं, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अगर देखें तो ये 12वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में आना कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आएगी, और वो कारण होगा ईगो, अहंकार से अगर आप बचते हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। वही जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपके शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों के इस समय अवधि के दौरान इंगेजमेंट वगैरह होने के योग दिखाई देते हैं। 7th भाव में बृहस्पति के उदित होने की अवस्था में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, व्यक्तिगत तौर पर आप की बुद्धि काम करते हुए नजर आएगी। साथ ही आप नई चीजों को सीखते हुए भी नजर आएंगे, कुछ नई स्किल्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। 7th भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन पढ़ाने का काम करते हैं, या आपका कोई भी स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जुडिशरी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप इस 80 दिनों में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो स्थिति आपके लिए बढ़िया बन रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, ये आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे जहां पे वृश्चिक राशि आती है, इसका मतलब ये है कि यह समय होगा इच्छा पूर्ति का। ठीक है। लंबे समय से कोई अधूरी इच्छा थी आपकी, वो उस इच्छा के पूर्ण होने का टाइम रहेगा। लाभ में वृद्धि होगी, आय के साधन आपके बढ़ेंगे। ठीक है। आय की स्थिति बेहतर होगी, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही मकर लग्न या मकर राशि के आप हैं तो इस समय अवधि के दौरान लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। अगर पिछले समय में 6-8 महीनों में कोई काम आपने सोच रखा था या कोई इच्छा थी, जेन्युइन चीजें थी जो नहीं पूर्ण हो पा रही थी, तो यहाँ पे बृहस्पति आपको ब्लेसिंग्स देंगे
लाभ में वृद्धि कराएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर कराएंगे। अगर आप स्कूल कॉलेज एनजीओ वगैरह चलाते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, इसमें आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। और आपके जो राशि के स्वामी हैं शनि, उन पर भी वो भी वक्री हैं, और उन पर और शनि पर भी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है। तो हेल्थ वाइज भी अगर कहें तो अच्छा समय है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप नशे वगैरह का सेवन करते हैं, थोड़ा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। सडन आपका वेट गेन होगा, यानी कि वजन आपका बढ़ सकता है, तो इस पर ध्यान रखें। बाकी धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी जागृत होगी, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अगर आप जिम ट्रेनर हैं या इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ कमाएंगे, लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम अमृतमय दृष्टि है, देखिए तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, ठीक है। ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के साथ में आप जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य हो गया, टूर एंड ट्रेवल के कार्य हो गए, तो इन सभी क्षेत्रों से आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और मेहनत करने के लिए आप रेडी होंगे। अभी आपने 14 जुलाई से लेके और जो 12 अगस्त तक का टाइम था, इसमें आपने देखा है कि आपके मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था, या कई बार आप लेजीनेस आपके अंदर आया हुआ था, यानी आप चीज़ों को लेट गो कर रहे थे, यानी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियों के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं या विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो लाभकारी योग बनेगा। अगर आपका इंडिया में ही बिजनेस है तो इसी समय अवधि के दौरान आपकी कुछ ऐसी सोच बनेगी कि आप इस बिजनेस को बाहर कैसे ले जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इस तरफ आप अग्रसर होंगे और कार्य भी करेंगे। नौकरी पेशा जीवन मुझे ठीक दिखाई देता है, नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर से लेकर और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो थोड़ा सजग होकर चलिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रॉब्लम्स ना हो, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखें। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां अच्छी बनेंगी, न्यू जॉब्स मिलेंगी। अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो 15 सितंबर के बाद मुझे आपके लिए अच्छी जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है, जब सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण भी लग रहा है, तो ये स्थिति बनेगी। साथ ही संतान को लेकर चिंता थी वह दूर होगी, ठीक है। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, एजुकेशन के मामले के लिए टाइम अच्छा रहेगा। सिर्फ विद्वान भी आप होंगे, सिर्फ 2 चीज़ों से बचना है। एक तो पहला अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और दूसरा अहंकार मत पालिएगा, क्योंकि अहंकार की वजह से पार्टनरशिप भी टूट सकती है और मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं। गुरु जब उदित अवस्था में आ रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब